आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। तो जिस पल का इंतजार था सदियों से, आज वो साकार हुआ। 550 साल का जो पल, बेसब्री का जो इंतजार था, वो अब खत्म हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भव्यता से आज हो गई। वो शुभ घड़ी 84 सेकंड का मुहूर्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गर्भगृह में कुछ लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा में आयोजन लिया और भगवान रामलला की आंखों से वो पट्टी हटी और फिर भगवान का साक्षात दर्शन किया पूरी दुनिया ने आज। और न सिर्फ देश बल्कि अनेक देशों में कई तरह के कार्यक्रम हुए इस आयोजन को लेकर। ऐतिहासिक क्षण अपने आप में दिव्यता भव्यता लिए हुए, पूरी पवित्रता लिए हुए और बाल रूप में भगवान राम मंदिर में विराजमान, गर्भगृह में स्थापित पहले हो गए थे, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनका पूरी तरह से मंदिर में विराजमान होने का कार्यक्रम पूरे भक्तिभाव से, पूरे वैदिक मंत्रोच्चार से संपन्न हुआ। रामलला टेंट से दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम और वैदिक मंत्रोच्चार से विधि के पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, वहाँ मौजूद अतिथियों को संबोधित किया और हालांकि थोड़े भावुक भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बोलने को काफ़ी कुछ का मन करता है, लेकिन गला रुंध जाता है इस वक्त पर। इस भावना के साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब अगले 1000 साल की नींव रखनी है। तो ये वो दृश्य हैं, वो तस्वीरें हैं जब शुभ घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद थे और ये वो बाल प्रतिमा रामलला की, जिसे अरुण योगीराज ने बनाया। बहुत दिव्य मूर्ति, जिसने एक निश्चित रूप से अयोध्या में एक नया अध्याय शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया और दुनिया भर के राम भक्तों को राम राम कहा और अपने संबोधन में शुरुआत में ही कहा कि अब राम टेंट में नहीं, इस भव्यता लिए हुए मंदिर में विराजेंगे। राम निश्चित रूप से इस देश की आस्था, इस देश के मूल्य, इस देश के कर्तव्य, इस देश के मर्यादा के प्रतीक हैं। कण कण में राम है, जिस तरह से कहा जाता था, सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं, उसकी पुनर्स्थापना हुई है। ये सिर्फ एक मूर्ति की प्रतिस्थापना या प्रतिष्ठा भर नहीं है, बल्कि एक सनातन संस्कृति की भी पुनर्स्थापना है। तो इससे जुड़ी खबरें लगातार आप NDTV पर देख रहे हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। राजस्थान के शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राम मंदिर तो अब बन गया, अब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की भी बारी है। उन्होंने कहा है कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक एक समय ही वो भोजन करेंगे। बड़ा प्रण लिया है मदन दिलावर ने, शिक्षा मंत्री हैं। ये बयान दिलावर ने विधानसभा क्षेत्र, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है रामगंज मंडी में, लोगों को आज राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अपने संबोधन में दिया। दिलावर ने राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत अयोध्या में हुए संघर्षों के बारे में भी लोगों से जानकारियां साझा की। उधर CM अजयलाल शर्मा ने जयपुर के दहलावास बालाजी मंदिर में माथा टेककर भगवान का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में बनाए गए जय श्री राम के सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली। तो आज अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में शरीक हुए CM भजनलाल शर्मा। राजस्थान भर में, जयपुर में सालासर बालाजी पहुंचे हैं, खाटू श्याम जी भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। अलग अलग मंदिरों में जाकर उन्होंने पूजा अर्चनाएं की हैं और इस ऐतिहासिक और भव्य क्षण के साक्षी बन रहे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आम लोग भी बड़े उत्साहित नजर आए। साथ ही नेता और विधायकों के भी अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास भगवान राम की आरती करते दिखाई दिए।
राम को लेकर जेठानंद व्यास ने कहा कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। एक दिन पूरे विश्व की राजधानी अयोध्या की तरह होगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश का कोना कोना राम में नजर आ रहा है। इस मौके पर पूरा बीकानेर भी सज गया। रास्तों से आने वाले लोगों को आप देखेंगे तो हर किसी के मुंह से राम नाम सुनाई देगा। लोग रुक रुक कर राम का नाम का तिलक भी लगा रहे हैं और आपस में संबोधन भी राम नाम से ही कर रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले में उत्साह का माहौल है। लोग नाच गाकर लोग अपनी खुशी जता रहे हैं। और इस बीच केंद्रीय मंत्री, ये बीकानेर की तस्वीरें, पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री है वो भी कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। फिर से रुक करेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। निश्चित रूप से तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनिल अंबानी आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बीच जो बाईं ओर तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश में दीपों का भी प्रज्वलन शुरू हो गया। एक तरह से कहें कि आज दीपावली का भी उत्सव है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा जिस तरह से कि आज हर एक नागरिक को दीप जलाकर इस पल का, ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहिए। और तस्वीरों में लगातार रजनीकांत दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम बड़ी शख्सियतें आज पहुंची अयोध्या में, जहां सभी ने राम की प्राण प्रतिष्ठा का। वो मैं भाग्य हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। सर, प्रभु श्री राम की मूर्ति कैसी लगी? कितना खूबसूरत। बहुत बहुत बढ़िया देखा मैंने। दोबारा आएंगे सर अयोध्या? डेफिनेटली हर साल आऊँगा। थैंक यू सो मच। रजनीकांत कह रहे हैं कि वो हर साल आएंगे। बहुत भव्य उन्हें राम मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई है वो उन्हें बहुत सुंदर लगी है। उसके दर्शन करने के लिए वो हर साल राम मंदिर आएंगे, ये सुपरस्टार रजनीकांत का कहना है। और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी वहाँ पहुँचे। अभिषेक बच्चन, उनके बेटे भी साथ में थे। श्याम झा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये भी कहा कि अब मंदिर बन गया, उसके आगे क्या, ये बातें भी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आपको इस वक्त पर रोहित शेट्टी दिखाई पड़ रहे हैं, विक्की कौशल, उनकी पत्नी जी। ये और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। आयुष्मान खुराना, तमाम नए चेहरे। और ये सरयू के तट पर आप देख सकते हैं इस वक्त पर दिवाली का उत्सव है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। है दीपोत्सव के जरिए राम की जन्मभूमि है। निश्चित रूप से अयोध्या में तो हर पल राममय होता है। और जब 14 वर्ष के वनवास के बाद राम लौटे थे तो दिवाली मनाइए। आज ये ऐतिहासिक पल है और निश्चित रूप से सरयू के तट पर ये दीपों का महत्व और इनसे झिलमिलाती रोशनी, वहाँ पर मौजूद लोग शरीक होते हुए एक अद्भुत पल का संगम ये सरयू के तट पर देखने को मिल रहा है। श्याम झा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उनका रुख करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके क्या मायने हैं। राम मंदिर निश्चित रूप से बन गया, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। जो सदियों से ऐतिहासिक पल का इंतज़ार था और पिछले कुछ वर्षों में तो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था, वो अब साकार हुआ है। श्याम जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर, आप लगातार बने हुए हैं। मंदिर बन गया, अब आगे क्या क्या लगता है अब आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आगे क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो करोड़ों जो सनातनी है पूरे विश्व में, उनका मौका ही नहीं मिला। इतने दर्शनार्थी हैं, इतनी प्यारी उनकी छवि है। हम सबके हृदयों में जो बसे थे ना रामलला, वही प्रकट हो गए हैं। बहुत अद्भुत है, बड़ी ऐतिहासिक घटना है ये। 500 साल की विरही, आकुल, बेचैन करने वाली प्रतीक्षा के बाद मिले हैं, तो सोचिए कैसा लग रहा होगा। वो पल याद आता है, वो संघर्ष वाला, जब आप लोगों अब तो संघर्ष सब भूल गए। तो ये जी साध्वी तंबरा थी, वो राम मंदिर पर बोल रही थी। श्याम झा का रुख करेंगे।
श्याम जी, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। जी। तो जी। जो मैं बता रहा था, करोड़ों जो सनातनी है पूरे विश्व में, आज उन सबके लिए हर्ष का दिन है, क्योंकि 550 साल, लगभग 550 साल, यानी मैं अगर मेरी बात करूं तो मेरी 5-6 पीढ़ियां जो कि अब नहीं है इस दुनिया में, और मैं आज हूं और साक्षी हूं इस पल का, जब रामलला की मूर्ति दोबारा स्थापित हुई है। और ये पूरे देश में, पूरे विश्व में, जगह जगह जहां जहां सनातनी है और कितने हर्ष से इस उत्सव को मना रहे हैं। और ये भाग्य की बात है कि सभी लोगों के लिए, कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से बार बार हो रहा था कि राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रण, जिस प्रकार से साधु संतों ने और सनातनियों ने जो प्रण लिया, और आज वो सपना सभी का साकार हुआ, और आज राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित हो गई। तो ये बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही हर्ष का दिन है। आज जगह जगह आप देखिए, गांव से लेकर शहरों तक सभी जगह हर्षोल्लास, जगह जगह भंडारे, प्रसादी वितरण चल रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोगों के दिलों में बसते हैं राम, और रामलला की मूर्ति स्थापित होने से लोग कितने खुश हैं। जी। और श्याम जी, निश्चित रूप से जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कोई कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं है, ये एक वो ऐतिहासिक क्षण है, बल्कि एक तरह से कहेंगे कि नए कालचक्र का उद्गम है। संकल्प लें, राष्ट्र निर्माण में पल पल लगा दें, ये बात कही है, क्योंकि असंभव कहने को कुछ होता नहीं है। असंभव इस मायने भी बड़ा मायने थे उनके बोलने के, क्योंकि एक वक्त पर इसी देश में हम ही लोगों ने, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने सुना कि मंदिर कहना या मंदिर का नाम देना सिर्फ राजनीतिक है, मंदिर कभी हकीकत बनने वाला है नहीं। क्योंकि आप बीजेपी पर भी आरोप लगाए गए तमाम विपक्षी दलों ने कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। फिर वो तारीख भी आई, अब मंदिर भी बन गया है। निश्चित रूप से असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन जो एक राम राज्य की परिकल्पना की गई, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि ने की, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में हुई, और तमाम अलग अलग इस देश के ऋषि मुनियों ने की, और जो सनातन हमारी पद्धति रही है उसमें भी एक राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने भी की। आज़ादी के बाद अब देश में जब हम आज यहाँ खड़े हैं, एक लंबी लड़ाई इस आज़ादी के काल में भी लड़ी गई इस पल को साकार करने के लिए। क्या अब असंभव है जिसको संभव किया जाना बाकी है आपके हिसाब से? देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से हम देखते आ रहे थे, और मैं बहुत छोटा था तब से सुनता आ रहा था कि धारा 370 खत्म हो ही नहीं सकती जी, इस पे कोई मानने को तैयार नहीं था। और देखिए आप, धारा 370 जिसको, जो असंभव था वो खत्म हुआ। और जिस प्रकार से ये राम मंदिर का जो विषय है, जो विपक्ष बोलता रहा हमेशा कि राजनीति के लिए, और मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जैसा आपने बताया, और देखिए वो भी संभव हुआ। तो असंभव कुछ भी नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आप में है तो सब कुछ संभव है। और प्रभु राम का आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए जो संघर्ष किया, संघ ने जो संघर्ष किया, और जो करोड़ों सनातनी है उन्होंने जो संघर्ष किया, साधु संतों ने जो संघर्ष किया, आज उसी संघर्ष का फल है कि रामलला आज अपनी धरती पर विराजमान हुए हैं दोबारा से। और देखिए, आने वाले समय में जो भी देश के लिए जो भी अच्छा हो सकता होगा, जो प्रण है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अखंड भारत का प्रण हो, चाहे पीओके का प्रण हो, चाहे सियाचिन का प्रण हो, वो सभी प्रण मुझे लगता है साकार होने की स्थिति में है, और सारी चीजें धीरे धीरे दोबारा से भारत में जुड़ेंगी। जी। आशीष सक्सेना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कवि हैं और लगातार एनडीटीवी पर बने हुए हैं। और आशीष, आपके पास आना चाहूँगा। आपके गले में पट्टा जय श्री राम का, और जिस तरह से बात ये हो रही थी कि मंदिर तो अब बन गया, अब आगे क्या, वो मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी जानने की कोशिश कर रहा था जहाँ साहब से। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैलेंडर पर तारीख नहीं है, एक कालचक्र का उद्गम है और असंभव कुछ भी नहीं है, पल पल संकल्प लें और राष्ट्र निर्माण में लगा दें। क्या संकल्प लेने की जरूरत है इस वक्त पर आपको लगता है? पंक्तियों के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा, वो युवा जोश जो 65% आबादी 35 साल से नीचे बताई जाती है, और कहा जाता है कि अगले जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी देखें, क्योंकि राम लला यहाँ पर अयोध्या की भूमि से जब निकले तो युवा जोश के साथ ही निकले थे, और फिर लंका फतेह कर निकले, सीता को साथ में लेकर लौटे, और फिर रामराज वापस से स्थापित हुआ। आपको क्या लगता है, जब आज का एक क्षण है, किस परिकल्पना के साथ में, किस राज्य की स्थापना के साथ में, और वो युवा जोश के साथ में देश को आगे बढ़ना चाहिए?
कुछ पंक्तियों के साथ में आप देखिए, शुरुआत करें। मुझे जी। तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पर अगर आपको राम से कुछ चुनना है तो आप एक ही चीज चुन सकते हैं, चुन सको तो राम से वनवास चुनना राम का है कठिन, महलों में पुरुषोत्तम सा बनना राम का। जी। अगर आपको पुरुषोत्तम बनना है तो उनका वनवास आपको चुनना पड़ेगा। और ये जो राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है, आज सुबह से बड़ा खुशी का, बड़ा भक्तिमय माहौल है, लेकिन एक छोटी सी चुटकी लेना चाहूंगा और मैं बुरा ना मानने की अपील के साथ ये चुटकी लेना चाहूंगा, थोड़ा हास्यपद करना चाहता हूं उसे जी। कि भाजपाई बोले पूरे तेवर में यूपी वालों, राम भक्तों का मुंह मीठा कराएंगे, पूजन ऐतिहासिक हुआ और मन माफिक हुआ, राम भक्तों को आज हलवा खिलाएंगे। सभी राम भक्तों ने सूजी दी और मावा दिया, सभी राम भक्तों ने मावा दिया, शक्कर दी, बोला तुम बनाओ और चाहो तो दिलाएंगे, पर सूजी नहीं अपनी है, सूजी नहीं अपनी है, सूजी नहीं अपनी है, उसके लिए भी ठहरो, कांग्रेस वाले आएंगे तो सूजी लेके आएंगे। तो देखिए, ये तो हास्यपद बात हो गई थोड़ी सी, लेकिन कहने की बात सिर्फ इतनी है कि राम किसी पार्टी विशेष के कभी थे ही नहीं, और सबने अपने अपनी तरीके से राम को देखा, सबने अपने अपने तरीके से राम को समझा। जिसने त्याग को समझा वो व्यक्ति पिछले 11 दिनों से उस तपस्या में लगा है कि वो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लायक अपने आप को बना ले, और जिसने त्याग को नहीं समझा वो इस बात पे भी कमी निकाल रहा है कि राम जी की पुरानी मूर्तियां कहां गई, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो ये सारी जो बातें हैं ये अनर्गल हैं। मुझे तो बस एक छोटा सा गीत याद आता है और मुझे तो आज बड़ा आनंद है, पूरे जोश से। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम आ गए हैं। जी जी जी, वो गीत याद आता है तो पूरे जोश से एक बार चाहेंगे दर्शक सुनना। आशीष जी, बड़ा अवधि में आज गलियन बधैया बाजे, आज गलियन बधैया बाजे, राज गद्दी है राम बिराजे, आज गलियन बधैया बाजे, राज गद्दी है राम बिराजे, राज गद्दी है राम बिराजे, राज गद्दी है राम बिराजे। और देखिए, मैं आपको बिल्कुल अवध के एक सुंदर चित्रण की तरफ ले जाता हूं। आज वशिष्ठ जी अति हर्षाने, वशिष्ठ जी जो कुल गुरु हैं, आज जिन गुरुओं ने, जिन महात्माओं ने उनका आज राज्याभिषेक कराया है, उनके मन में क्या चल रहा होगा वो बताता हूं। आज वशिष्ठ जी अति हर्षाने, जल सरयू से मंगाते, नारायण का राज तिलक तो बड़भागी ही कराते, शुभ घड़ी आई कई वर्षों की, 500 वर्षों बाद जो शुभ घड़ी हम हिंदुस्तानियों को नसीब हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। शुभ घड़ी आई कई वर्षों की, शुभ मंगल ही गावे, राज गद्दी है राम बिराजे, राज गद्दी है राम बिराजे, आज गलियन बधैया बाजे, राज गद्दी है राम बिराजे। और आज अवध है एक दुल्हन सी, आज अवध है एक दुल्हन सी, राम नगरी है बिंदिया, नैनन जाग के रात कटती है, नैनन काहू ना निंदिया, शुभ घड़ी आई कई सदियों की, शुभ घड़ी आई कई सदियों की, शुभ मंगल ही गावे, राज गद्दी है राम बिराजे, मेरे राजा है राम बिराजे, राज गद्दी सिया राम बिराजे, राज गद्दी है राम बिराजे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मेरे जो जनरेशन के लोग हैं, जो मेरे जैसे जो साथ के लोग हैं, उन्हें आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठाओं का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। वरना हमारे जो पूर्वज थे, मेरे जो परदादा रहे होंगे या जो उनसे पहले के लोग रहे होंगे, उन्होंने सिर्फ शायद मंदिर टूटते हुए देखे हैं। मुझे लगता है ये एक सनातन धर्म को जोड़ने की बात है। और
जिस एक चीज और आखिरी अपनी बात कहना चाहूंगा, एक बार राम कहने पर संबोधन होता है, 2 बार राम कहने पर जिस देश में अभिवादन होता है, 3 बार राम कहने पर संवेदना होती है। मैं आपको बताता हूं, आप किसी को बुलाते हैं, अरे राम इधर आओ, अगर किसी से आप दुआ सलाम करते हैं, आप बोलते हैं राम राम। जिस देश में जब आप संवेदना व्यक्त करते हैं तो आप बोलते हैं राम 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 3 बार, और 4 बार राम बोलने पर जिस धरती पर भजन होता हो, वहां पर राम किसी एक समुदाय के, किसी एक धर्म के, किसी एक पार्टी के, किसी एक व्यक्ति के हो ही नहीं सकते। ये पूरे भारतवर्ष के राम हैं। आज भी भारत के गांव-गांव में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, एक दूसरे से बात करते हुए, अभिवादन करते हुए, संबोधन करते हुए राम राम ही प्रयोग करता है। मैं इसी के साथ अपनी बात को, वाणी को विराम दूंगा। जय सिया राम। जी आशीष बने रहेगा। वाणी को विराम तो दर्शक नहीं चाहेंगे कि आप दें, लगातार जिस तरह से राम धुन आपके वाणी से निकलते हुए, निश्चित रूप से जो आपने राम की बात कही, हर इमोशन के लिए, हर भावना के लिए, हर एक्सप्रेशन के लिए राम का इस्तेमाल होता है, राम शब्द का, चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो पीड़ा में हो, जिस तरह से अभिवादन में हो, संबोधन में हो, राम का नाम निश्चित रूप से रहता है। श्याम जी आप हमारे साथ जुड़े और आशीष जी आप हमारे साथ जुड़े। निश्चित रूप से अब मंदिर तो बन गया है, लेकिन अब वो कल्पना, जो एक राम राज की कल्पना इस देश के लिए कही गई, सदियों से कही गई, सनातन का हिस्सा रही, और देश की आज़ादी में जो लोग पुरोधा रहे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता रहे, वो राम राज की कल्पना भी साकार होते निश्चित रूप से देश देखना चाहेगा। आप हमारे साथ जुड़े, लगातार अपनी बातें साझा की, अपनी भावनाएं साझा की, और राम नाम को लेकर तमाम जो पंक्तियां आपने एनडीटीवी पर रखी, एनडीटीवी के मंच पर रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त पर देख रहे हैं, सीधे हर जगह, अलग अलग जगहों पर, ख़ासतौर पर खुद अयोध्या से, सरयू के तट से, जहां पर जय श्री राम लिखा गया है, दीप प्रज्वलित किए गए हैं। शाम को एक तरफ सरयू घाट की तस्वीरें, एक तरफ अलग अलग आप देश भर की तस्वीरें इस वक्त पर देख रहे हैं। पूरी तरह से इस वक्त पर सुबह की जो पहली सूरज की किरण के साथ में रोशनी खिली थी देश में, और सरयू के तट पर उस पानी पर जो रोशनी की छटा बिखरी थी, वो अब दीपों के जरिए झिलमिलाती रोशनी से शाम ढलते हुए राम प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अद्भुत क्षण का साक्षी पूरा देश बनता हुआ, बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, हर उम्र के लोग, महिला, बुजुर्ग, युवा, हर तरह के लोग इसमें शरीक हो रहे हैं। देश से शरीक हो रहे हैं, अयोध्या से शरीक हो रहे हैं, हर अलग अलग गांव, कस्बे, शहर से शरीक हो रहे हैं, और दुनिया भर से भी शरीक हो रहे हैं। इनफैक्ट आपको अगर बताएं तो अंतरिक्ष से भी अयोध्या को विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा कहें या फिर आज के आयोजन कहें, इसको देखा जा रहा है पूरी भव्यता लिए हुए, और निश्चित रूप से वो खुशी का पल, वो इमोशन, वो भावनाएं समझी जा सकती हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर देश विदेश में सभी जगह पर, चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान के अलग अलग शहरों, और राजस्थान का तो खास तौर पर इसलिए भी कि जिस पत्थर से मूर्तियों का निर्माण हुआ, जिस पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ, और जो घी पहुंचा। तो फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम रामलला से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनडीटीवी पर। फिलहाल नमस्कार।